Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashte Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Namo Pankaj Nabhaya Namo Pankaj Maline Namo Pankaj Netraya Namaste Pankajangre
हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। हरे कृष्णा, हरि बोल। मी आज आपल्या स्पीकरची थोडक्यात ओळख करून देतो। आपल्याला लाभलेले आजचे जे काही भागवताचे स्पीकर आहेत श्रीमान अमल गौरांग प्रभू, तर यांचं या ठिकाणची जर आपण माहिती घेतली तर माळेगाव बेस जी काही आपण सुरुवात केली होती 2005 पासून ते या ठिकाणी आहेत। गेली 19 वर्ष त्यांनी या ठिकाणी बारामतीमध्ये त्यांचा संपर्क आहे। सुरुवातीला त्यांनी माळेगावचा बेस अतिशय छान पद्धतीने चालवला, त्यानंतर इथे अनेक वर्ष त्यांनी माळेगावला त्यांचं इंजिनिअरिंग पूर्ण झालं। त्याच्यानंतर इथे जेव्हा मंदिराची सुरुवात झाली त्याच्या पायाभरणीमध्ये किंवा त्याच्या सगळ्या सुरुवातीपासून त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन या मंदिराला लाभलेलं आहे। नंतर कोविडच्या अगोदर ते मुंबई मंदिरामध्ये चौपाटी मंदिरामध्ये तिथे गेले, त्यानंतर ते जीवी सेवा केली आणि मला वाटतं गेल्याच वर्षी त्यांना आता साफरन म्हणजे ब्रह्मचारी आश्रम प्राप्त झालेला आहे। तर आपण अशा या अनेक वर्ष बारामतीमध्ये सेवा दिलेल्या श्रीमान अमल गौरांग प्रभू यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया। 3 वेळेस हरिबोल करून आपण त्यांचं स्वागत करूया। हरिबोल, हरिबोल, हरिबोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कथा में। तो आज हमारा जो वर्स है वो पहले फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 20वां श्लोक। कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। प्रभु जी। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। माता जी। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। खेड़कर प्रभु आप ट्रांसलेशन। हाँ आप पढ़िए। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ा कपटमानुषः। अभी खेड़कर प्रभु मराठी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अर्थ आणि ट्रांसलेशन तात्पर्य। कृतवान कृतवान केलेली केली किल किल काय काय कोणती कर्माणि कर्माणि कार्य कार्य सह रामेण बलरामांसह केशवः श्रीकृष्ण अतिमर्त्यानि दैवी भगवान्
भगवान गूढ प्रच्छन्न कपट वरकरणी दिसणारा मनुष्य. भाषांतर. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णांनी बलरामांसह साधारण मनुष्याप्रमाणे क्रीडा केल्या. या प्रकारे प्रचंड रूपाने त्यांनी अनेक अलौकिक कार्ये केली. तात्पर्य. भगवंतांच्या ठिकाणी मानवी गुणांचा आरोप करणे आणि परमेश्वराला पशु रूपात प्रदर्शित करणे हे सिद्धांत भगवान श्रीकृष्णांना कधीही लागू करता येत नाही. मनुष्य प्रायश्चित्तामुळे आणि तपश्चर्येमुळे ईश्वर होतो हा सिद्धांत आजकाल विशेषतः भारतात फारच पसरलेला आहे. धर्मग्रंथात निर्देशिल्याप्रमाणे भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांना ऋषींनी, महात्मे जनांनी व संतांनी साक्षात भगवान म्हणून घोषित केले आहे. म्हणून अनेक विकृत प्रवृत्तीच्या माणसांनी आपलेच व्यक्तिगत अवतार निर्माण केले आहेत. विशेषतः बंगालमध्ये अवतार निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजे एक सामान्य व्यवसाय झाला आहे. सिद्धींची काही थोडी प्रदर्शने ज्याला करता आली आहे असा कोणताही मनुष्य काही चमत्कार दाखवितो आणि लोकांच्या मताप्रमाणे सहजपणेच अवतार होऊन जातो. भगवान श्रीकृष्ण अशा प्रकारचे अवतार नाही. त्यांच्या आविर्भावाच्या प्रारंभापासूनच ते प्रत्यक्ष स्वयं भगवान आहेत. ते आपल्या मातेच्या समोर चतुर्भुज विष्णू रूपात प्रकट झाले. नंतर मातेच्या विनंतीवरून ते सामान्य बालकाप्रमाणे झाले आणि लगेच मातेला सोडून गोकुळातील दुसऱ्या एका भक्ताकडे गेले. तेथे नंद महाराज आणि यशोदा माता यांचा पुत्र म्हणून त्यांचा स्वीकार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांचे स्वरूप अशा भगवान बलरामांनाही वासुदेवांच्या दुसऱ्या पत्नीपासून जन्मलेला एक बालक समजण्यात आले. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, माझा जन्म आणि माझी कर्मे दिव्य आहे, अलौकिक आहे आणि ज्या कोणाला माझे दिव्य जन्म आणि कर्म समजण्याचे भाग्य लाभले आहे तो त्वरित मुक्त होतो आणि माझ्या धामात जाण्यास पात्र होतो. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्माच्या आणि कर्माच्या दिव्यत्वाचे ज्ञान भौतिक जगातून मुक्त होण्यास पुरेसे आहे. भागवत पुराणात भगवंताचे दिव्य स्वरूप 9 स्कंधात वर्णिले आहे आणि 10व्या स्कंधात त्यांच्या लीलांचे वर्णन आहे. या साहित्याच्या वाचनात मनुष्याची जशी प्रगती होईल तसे त्याला हे सर्व समजते. तरी पण येथे एक गोष्ट स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की भगवंतांनी आपले दिव्यत्व मातेच्या मांडीवरूनच प्रथम प्रकट केले. त्यांची सर्व कर्मे अद्भुत अलौकिक आहेत. त्यांनी गोवर्धन पर्वत आपल्या वयाच्या 7व्या वर्षी धारण केला. त्यांच्या या सर्व कृत्यांवरून निश्चितपणे असे सिद्ध होते की ते प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतच आहेत. तरी पण त्यांनी धारण केलेल्या योगमायेच्या अवर्णामुळे त्यांच्या तथाकथित पित्याने व मातेने आणि इतर बंधुजनांनी त्यांचा एक सामान्य बालक म्हणूनच स्वीकार केला. जेव्हा त्यांनी असाधारण कृत्य केली तेव्हा माता पित्यांनी अन्य प्रकाराने त्या कर्माचा विचार केला व आपल्या पुत्राविषयी दृढ वात्सल्य प्रेमामुळे ते संतुष्ट राहिले. म्हणून नैमिषारण्यातले ऋषिगण त्यांचे असे वर्णन करतात की ते मनुष्याप्रमाणे दिसतात परंतु वास्तविकपणे ते साक्षात सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहे. श्री प्रभुपाद की जय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी हमने जस्ट श्रीमद् भागवतम पहला अध्याय, पहला स्कंद, पहला अध्याय और उसका 20वां श्लोक है। तो इसमें अभी जो हमारे नैमिषारण्य के जो हमारे जो ऋषिगण हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें ही अब ये अपनी आतुरता दिखा रहे हैं कि हम कैसे भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसमें एक ये आता है जिसमें भगवान के बारे में, मतलब जो भगवान है, अभी जैसे हम लोग सभी हॉस्पिटल जाते हैं और कभी हमारा एक्सरे निकला होगा, उस एक्सरे को हम देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता अंदर क्या है। उसको हमारा ही शरीर का अंग का ही उसका एक फ़ोटो है, लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता कि उसमें क्या है। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको एक ट्यूबलाइट के ऊपर लगाता है, फिर समझाते देखिए इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, ऐसा है। तो हमारा ही शरीर हमें को नहीं समझ में आता। अब हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, हर एक कण में है। तो इसलिए भगवान के जो कार्यकलाप है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी जो लिमिटेड ब्रेन है, हमारा जो छोटा सा एक दिमाग है, मेंदू है, वो हमें भगवान के बारे में समझने नहीं देता है। इसके कारण है कि भगवान कौन है ये हम नहीं जानते, शुरू से ही हम नहीं जानते। और उनको जो इसलिए मतलब क्या होता है कि हम उन्हें गलत समझते हैं। अभी हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी एक सोचने की एक धारणा है जो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत होगी, लेकिन पूरी नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, हम भगवान को जब देखते हैं तो हमारी जो कैपेसिटी, हमारी जो क्षमता है, उसके हिसाब से हम उनको समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो LKG UKG में है, तो उसको बस खाली खेलना कूदना, बच्चों के साथ रहना, वही समझ में आता है। लेकिन वही जब वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे जाएगा तो उसकी जो समझने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है और वो फिर आगे कई सारी चीज़ें समझ सकता है। फिर वही जब PhD लेवल इसमें जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वो समझता है। तो हम देखते हैं उसके जो समझने की क्षमता है उसका एक तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो वैसे ही भगवान के बारे में समझने के लिए हमारी क्षमता कम बढ़ जाती है और इसलिए हम उन्हें गलत समझते हैं। उनके जो भी कार्य हैं, ऐसा भगवान ने क्यों किया, तो ये चीज़ें समझने में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। और जब तक हम उनके बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी एक कोई राजा है, मान लीजिए यहाँ हम इतने सारे भक्त लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, कई दिनों से जानते हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई एक राजा कहीं का कोई एक बड़ा आदमी आके बैठ जाए, तो जब तक वो अपने बारे में नहीं बताएगा, मान लीजिए IPS ऑफिसर उत्तराखंड की, वो आके इधर बैठ गई और वो हमें पता नहीं उत्तराखंड की वो बैठी एक लेडी है, वो जब तक बताएगी नहीं कि मैं उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ उसके जो रीजन है उसकी IPS ऑफिसर हो, तब तक हमें किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसी तरीके से भगवान अपने शब्दों के द्वारा अर्जुन के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि मतलब मैं कौन हूँ। अर्जुन हमारे उपलक्ष्य पे वो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो फिर भगवान उनको समझा रहे हैं। तो ये जो जैसे IPS ऑफिसर है उसका हमें पता है वो IPS है और उसका जो उसकी स्थिति है वो एक बहुत बड़े पद पे है। उसके पद, स्थिति, उसकी शक्ति बहुत है। वो चाहे तो इस जगह में हमारे लिए सुविधा भी कर सकती है और असुविधा भी कर सकती है और उसका बहुत प्रभाव है। उसके बोलते ही जो काम कई सालों से ठप पड़ा है
वो चालू हो जाएगा। तो वैसे ही हम जब भगवान के पद, स्थिति, शक्ति और उनके प्रभाव के बारे में जब जान पाते हैं, तब हम समझेंगे कि कौन है श्री कृष्ण। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले 9 जो स्कंद है उसमें भगवान की शक्ति के बारे में बताया, भगवान के पद के बारे में बताया, भगवान की स्थिति के बारे में बताया, भगवान के प्रभाव के बारे में बताया गया। फिर बाद में जो 10वां स्कंद है, कौन है वो भगवान, तो उसमें हमें वो भगवान का बाल्य रूप दिखाया गया है, फिर एक पौगंड लीला दिखाई गई है, फिर यौवन लीला दिखाई गई है, फिर उसके बाद से कैसे उन्होंने आगे युद्ध किया। हमें जनरली बताया जाता है कि भगवान हमारे बहुत ही छलियाँ हैं, उन्होंने बहुतों के साथ छल किया, बहुतों के साथ बुरा किया है, और जो भी उनके बारे में एक धारणा बताई जाती है जो गलत है, उसकी वजह से हमें उतना ही पता चलता है। और ये जो भी बताने वाले लोग हैं, इनके अंदर भगवान के प्रति कुछ न कुछ द्वेष भरा हुआ है, और वो जो द्वेष है वो हम पे भी थोपते हैं। आप भी लो, देखो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, और उसके बाद से हमें भी एक तरीके से कंटेमिनेट करते हैं, हमें भी दूषित करते हैं। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी यहाँ पे आके बैठ के हमारे पास जो ग्रंथ दिए गए उसका अध्ययन, उसके बारे में जानना, उसके रिलेटेड प्रश्न करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिए, भले हमारा इस्कॉन बारामती 2010 से शुरू हुआ और अभी यहाँ पे अभी भागवतम कथा हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि आप सभी लोग आएँ और ऐसी चर्चा में कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसे दूषित जो धारणाएं हैं उनका शुद्धिकरण हो, और हमारे अंदर जो भी एक तरीके के डाउट्स हैं, संशय हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाए, वो हट जाए। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो श्री कृष्ण देखिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये हम लोग ग्रंथों में जानते हैं और पढ़ते हैं, और हमें विश्वास भी है कि भगवान ये जो हैं सब जगह स्थापित हैं, सब जगह हैं, और वो हर एक चीज़, जितने भी इस कण हैं उसमें वो विराजमान हैं, और साथ में वो आध्यात्मिक जगत के भी राजा हैं। तो भगवान उधर भी आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, और उन्होंने अपने आप को इतना विस्तार किया है कि हर एक कण में रहते हुए और हमारे हृदय में रहते हुए हमें प्रेरणा देते हैं हम सभी से अलग अलग तरीके से बात करें। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जप करते हैं, अपने जो कृष्ण भावनामृत जो कार्य सब करते हैं, उसमें भगवान के साथ हमारा एक वार्तालाप होता है जो हम जानते हैं, और उसकी वजह से हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम यहाँ पे सुबह सुबह इतनी ठंड में बैठ के यहाँ पे जप करने को तैयार हैं। संडे का दिन है जो हम अपने घर पे बिना नहाए, बिना कुछ किए बैठे रहें, या टीवी देखें, मोबाइल, अब मोबाइल आ गया है, मोबाइल पे रहें, और एक तरीके से घर में ऐसे ही समय निकल जाए। लेकिन हम लोग सभी ने एक तरीके से त्याग किया है। हम लोग सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाए हैं, और नहाने के बाद तैयार होने के बाद कुछ हद तक जप करके फिर इतनी दूर बारामती में आए और यहाँ मंदिर में बैठे हैं, और भगवान के बारे में हम लोग कुछ चर्चा सुनने के लिए तैयार हैं। अपने जो भी हम सालों से कार्य करते आए हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उसको छोड़ के हम यहाँ बैठ रहे हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो ये हमारे अंदर किसी न किसी रूप से भगवान का एक रेसिप्रोकेशन है, हमसे वो एक बातचीत कर रहे हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे ये तपस्या कर रहे हैं। अब देखिए, भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो जो अभी हमने राजा का उदाहरण दिया था, वही चीज़ यहाँ पे कृष्ण है। कृष्ण वो राजा हैं जिसके बारे में अर्जुन ऐसे जानते थे कि मेरा मित्र है, उनके साथ सोए हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ बहुत सारी, मतलब जैसे एक दोस्त के साथ बातचीत होती है वैसे वो किया उन्होंने। लेकिन अब वो समझना चाहते हैं भगवान आप कौन हैं। तो अब वहाँ भगवान जब गीता में बोलते हैं तो वो अपने बारे में बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक नई किसी की शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो हस्बैंड बता रहा है मेरे इतने चाचा हैं, मेरे इतने मामा हैं,
तो मेरे ये चाचा के साथ थोड़ा मतभेद हो गया, एक बार ऐसा हुआ था और चाचा मुझे कुछ गैर समझ गए और हमारे बीच में एक तरीके का मतलब लड़ाई चल रहा है, जो लड़ाई नहीं है लेकिन एक तरीके से हाँ जो भी एक थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो ये कैसे पता चला पत्नी को? जब पति ने बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे कृष्ण है, वो कृष्ण खुद बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो भाई, मैं इस पूरे जगत का मालिक हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे नहीं समझ सकते और उसका कारण है। तो वो कारण वो गीता में कुछ लोग बोल के बताते हैं। तो मैं एक बार श्लोक पढ़ूंगा और आप लोग भी बाद में उसको रिपीट कीजिएगा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मां भूतमहेश्वरम्। तो जो अज्ञानी मनुष्य है वो मुझे देखता है कि मैं भी मनुष्य जैसा ही काम कर रहा हूँ। जैसे अभी हम कृष्ण की फ़ोटो देखते हैं तो 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 1 नाक ऐसा हमें दिखता है। और क्योंकि हमारे अंदर एक द्वेष है तो हमें लगता है भगवान भी मेरे जैसा ही है, उसमें क्या स्पेशल है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो अज्ञानी मनुष्य है वो मुझे सोचता है कि मैं उन्हीं के बराबर हूँ, उन्हीं के जैसा हूँ, उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। मैं भी थोड़ा सा तप या कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लूँगा तो मैं भी भगवान बन जाऊँगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। क्योंकि भगवान के जो कार्य हैं वो एक सिंपल, जैसे भी भगवान ने यशोदा माँ के साथ कैसे मस्ती की, उनको तंग किया, तो ऐसे ही छोटा बच्चा भी तो करता है। फिर गोपियों के साथ काफ़ी उन्होंने कार्यकलाप किए, तो वो भी आजकल तो सभी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं। तो इस तरीके से देख के वो सोचता है कि भगवान और मैं बराबर ही हैं, कोई अंतर नहीं। तो ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को ये सब अंदर से प्रेरणा आती है। और वो क्यों है? क्योंकि उनका ज्ञान है, उन्होंने हमारे जैसे भागवतम क्लास या कोई भक्त का संग नहीं लिया है। जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने के समय गैस चालू करते हैं और एक उस पर बर्तन रख देते हैं, और बर्तन में पानी रख दिया, मान लीजिए चावल बना रहे हैं तो बर्तन में पानी रखा है क्योंकि वो अग्नि के कनेक्शन में है, उसके टच में है, तो थोड़ी देर पानी भी गर्म हो जाता है और वो पानी गर्म हो जाता है, फिर हम उसमें कुछ भी खाद्य पदार्थ डालें वो पकना शुरू होगा। तो क्योंकि हम लोग ज्ञान कृष्ण भावनामृत भक्तों के साथ हैं, इसलिए हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति थोड़ा प्रेम आ रहा है। ये कारण है हम लोग के भक्ति करने का जो कारण है, भक्त्या संजायते भक्त्या, मतलब भक्तों का संग लेंगे तभी हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगी। जैसे हमने बर्तन अग्नि पे रखा है, जितनी देर वो अग्नि पे रहेगा उतनी देर वो गर्म रहेगा, जैसे ही उसको अग्नि से हटा देंगे बर्तन भी ठंडा हो जाएगा। तो ये जो भक्तों का संग है वो एक वैसा अग्नि है जो हम सभी के अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर रहा है, और इसीलिए ये संग की वजह से हम लोग कृष्ण के लिए जीवित हैं, कृष्ण के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम भक्तों का संग नहीं लेंगे तो हम धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं आइदर यू सर्व कृष्णा और यू सर्व माया, या तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे नहीं तो माया की सेवा करेंगे, इसके बीच में कोई भी नहीं है, कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। इसलिए हमें समझना है कि अगर हम भक्तों के संग में हैं, इधर बैठे हैं, कुछ भी हमारी जो भी दैनिक दिनचर्या है एक कुछ ना कुछ भक्तों से रिलेटेड है, तो कृष्ण से रिलेटेड है, तो हम कृष्ण के एकदम पास में हैं। लेकिन अगर इससे थोड़ा इधर उधर हो गए तो हम कृष्ण से दूर हैं। कोई भी हमें ऐसा लगेगा कि हम कृष्ण को छोड़े नहीं हैं, लेकिन हम कृष्ण के पास भी नहीं जा रहे। तो ये हमें समझना है, या तो हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, कहीं एक जगह रह नहीं सकते। तो हम या तो कृष्ण की तरफ बढ़ेंगे या कृष्ण से दूर जाएंगे। इसीलिए हमें कुछ भी करके ये जो भक्तों का संग है इसे बनाए रखना है, क्योंकि
हर जो अज्ञानी पुरुष है उसका टच वैसे ही अज्ञानी लोगों के साथ है। वो लोग सब मिल के बैठते हैं और प्रूव करेंगे कि भगवान कैसे नहीं है। अभी हमारे ही वो ग्रंथ को पढ़ेंगे और बताएंगे कि देखो कृष्ण ने ऐसे ऐसे बुरे काम किए हैं। जैसे बोलेंगे कृष्ण 16,108 रानियों के साथ शादी कर ली, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? किस तरीके का ये स्त्री लंपट है, ऐसा बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जो कृष्ण थे उन्होंने अपने आप को 16,108 रूप में अवतरण किया, एक्सपैंड किया। तो वो हम में से तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान के जितने भी जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो ऐसे हैं कि मनुष्य नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता। कई लोगों ने ऐसा हिस्ट्री में आता है कि 1600 स्त्रियों से शादी किया, 300 स्त्रियों से शादी किया, लेकिन किसी ने अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाया। तो भगवान 16,108, उन्होंने 16,108 रूप बनाए। अभी कई लोग कहते हैं कि गोवर्धन उठाया था भगवान ने, तो फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट 0 होता है, ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसलिए तुम्हारा कृष्ण है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसने उंगली लगा दी, इसलिए गोवर्धन पूरा उठा लिया। तो हम लोग सभी, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल आप इसे ज़मीन पे रख दीजिए, ठीक है, जैसे ये मोबाइल है, इसको हमने ज़मीन पे ऐसे रख दिया है। अब कुछ भी हो, मुझे इसके बीच में जाना पड़ेगा ना उठाने के लिए। अभी मैं उंगली ऐसे कोने से लगा दूँ, चलो इतना उठा दिया, इतना भी तो उठाने के लिए, इसमें जाने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, तो ये पॉइंट पे भी उठाने के लिए शक्ति तो चाहिए। तो ये कैसे किया उन्होंने? ये बात हमारे साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पाते। वो सोचते भगवान नीचे गए और ऐसे उठा लिया उन्होंने पर्वत, लेकिन उसको उठाने के लिए भी तो पहले शुरुआत करनी, कहीं से तो करनी पड़ेगी। ऐसा हमने कहीं तो सुना नहीं, कहीं तो लिखा नहीं कि भगवान ने, बारिश हो रही थी, फिर भगवान ने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया, फिर नीचे गए और उन्होंने उठाना शुरू किया भगवान गोवर्धन को एकदम बीच में जाके। ऐसा कहीं नहीं है। गए, भगवान ने उठाया, मेरे ब्रजवासी बहुत तकलीफ़ में, गोवर्धन सीधे उठाया, छतरी बना दिया और सबको बुलाया, ऐसा किया। तो ये जो हमारे भगवान के जो कार्यकलाप है हमें समझ में नहीं आता। और ये जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जो अज्ञान, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही कम है, उनका हमेशा एक ये रहता है मोटिव कि ये जो भक्त है ना, इनके अंदर संशय पैदा करो। इनके अंदर संशय पैदा किया तो ये अपने ही ग्रंथ से दूर हो जाएंगे, अपने ही भक्तों से दूर हो जाएंगे, और ऐसे ये दूर होंगे, धीरे धीरे हमारी टीम में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या? इसलिए हमारा बहुत बड़ा ये दायित्व है कि हम अपने जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ें, ऐसी कथाओं में बैठें, श्रीमद् भागवतम में बैठें, प्रश्न करें। प्रश्न करने से हमारे अंदर, चले ठीक है कोई बात नहीं, प्रश्न करने से थोड़ी देर हमें लगेगा हम बेवकूफ़, कोई हमें कहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो 5 मिनट में वो जो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो मैं जीवन भर बेवकूफ़ नहीं रहूँगा। बात समझे? तो वो 5 मिनट के लिए हम बेवकूफ़ लगेंगे, लेकिन जीवन भर के लिए मेरी वो अज्ञानता दूर हो गई। इसीलिए ऐसी कथाओं में बैठना, खुद पर्सनली बैठ के पुस्तकों को पढ़ना, श्रील प्रभुपाद जो पुस्तक दिए हैं उसको पढ़ना, और फिर बाद में आपके घर में आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ चर्चा करना, एक बहुत बड़ा ये मतलब मदद रहती है हमारे जो भी अंदर संशय पैदा हो रहे उसको दूर करने के लिए। तो भौतिक जगत है, इसमें संशय, इतने सारे संशय पैदा होते हैं कि हम कृष्ण के ऊपर जो हमारा विश्वास है, जो श्रद्धा है, उसके ऊपर हमेशा अटैक होता है कि देखो ये अटैक हो रहा है, आप क्या कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने जो ग्रंथ हैं उसके भक्तों के संग में रहना है। तो कई परिभाषाएं हैं जो बाहर के लोग बोलते हैं कि मनुष्य भगवान ने बनाया है, भगवान कोई होता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो हमारे को संतोष देने के लिए किया है, ऐसा कोई नहीं है भगवान, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि भगवान भी जो आपके फ़ोटो हैं इसमें दिख रहे हैं, अभी भगवान यहाँ चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं तो मैं भी डांस करता हूँ, डांस में ये वो ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं तो मैं भी जंप करता हूँ, इसमें क्या है। तो ऐसे ऐसे बात करके वो देखते हैं, लेकिन
उनकी जो अज्ञानता है, उनकी जो चर्म चक्षु के द्वारा वो देख रहे हैं। हम लोग कानों से देखते हैं, भक्त लोग कानों से देखते हैं, और जो अज्ञानी मनुष्य अपनी आँखों से देखते हैं, जो चर्म चक्षु। तो अज्ञान, ये चर्म चक्षु की एक लिमिटेड ये है। हम लोग जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे करके जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ही हम देख सकते हैं। उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट जो अभी तक पता है, इंफ्रारेड जो रेज़ हैं वो हमें पता है, एक्स रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़, ये सब हमें पता है जो हम नहीं देख सकते। और ऐसे असंख्य चीज़ें होंगी जो हम नहीं देख सकते, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता है। तो जब हम कानों से सुनते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, तब हम उसे कानों से देखते हैं, आँखों से नहीं देखते। हम लोग कानों से देखते हैं। तो हमें ये समझना है कि भगवान जो कृष्ण हैं, उन्होंने मनुष्य रूप इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा मनुष्य रूप है। हमारा मनुष्य रूप इसलिए है क्योंकि भगवान का मनुष्य रूप है। ये अंतर है। हमने कृष्ण का रूप नहीं लिया है, कृष्ण ने अपना रूप हमें दिया है ताकि हम समझ सकें। अभी आप देखिए, कोई भी 84 लाख योनि है, उसमें सिर्फ मनुष्य ही ऐसे बैठ के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कोई भी जीव जंतु ऐसे बैठते नहीं हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। अगर वो साथ में हैं तो सिर्फ खाने पीने के लिए या लड़ने के लिए हैं, वो ऐसे कुछ चर्चा नहीं करते। तो इसलिए हमें ये हमारे अंदर एक तरीके से भगवान ने एक फैसिलिटी दी है कि हम उनके बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं एक बार पढ़ूंगा, आप लोग फिर बाद में बोलिएगा। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। और जिस तरीके से एक माला में कई सारे मणि होती हैं, और वो मणि एक धागा रहता है, उस पर वो उसमें एक तरीके से पिरोए रहते हैं। जैसे अभी हमारे जगन्नाथ जी ने जो पहना है माला, उसमें आप देख सकते हैं कई रंग के फूल हैं, और उनके बीचों बीच कहीं तो एक धागा है जो आधार बना है, और उस पर ये सारे फूल लगे हुए हैं। अभी देखिए, अभी ठंड का महीना शुरू हो गया, ठंड शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं कि अप्रैल के महीने में ठंड होती है, हमेशा अक्टूबर के अंत में ठंड शुरू होगी, और फिर दिसंबर फरवरी तक चलेगी, और उसके बाद से फिर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। हम देखते हैं कि संसार में कई सारी चीज़ें एकदम नियमित रूप से, जो उसका समय है, जो उसका ड्यूरेशन है, उतना वो चलेगा ही, कुछ भी अलग नहीं होता। दिन आज दिन की जगह रात हो गई, रात की जगह दिन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज़ें एकदम नियमित रूप से चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है? यहाँ भगवान ने एक सिंपल से एग्जाम्पल, उदाहरण में बता दिया कि एक माला है, माला में कई सारे जो मणि हैं, वो उनका आधार क्या है? एक धागा है। भले वो धागा हमें किसी को नहीं दिख रहा। अभी यहाँ जगन्नाथ जी की माला में वो धागा किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन इतने सारे जो फूल हैं उसको जो संभाल के रखा है, वो चीज़ वही धागा है। तो वैसे इस संसार में कई सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने स्थिति अपने टाइम से सब हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? वो हमारे जो कृष्ण हैं, उन्होंने उसको एक तरीके से आधार दिया है, और उस आधार पे सब ये सब चल रहा है। अभी जैसे हमारे कई सारी जो एक्टिविटी हैं, क्योंकि वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हमें पता है वो इसी टाइम पे होना है। आपको सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, क्योंकि समय दिन का समय है, और हमें समझना है कि कितनी जो भी कार्य हमारे हैं वो समय पे होने की वजह से, उसका एक समय फिक्स होने की वजह से धीरे धीरे हो जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हमारे श्री कृष्ण ने एक आधार दिया है। जैसे अभी ये श्लोक है, हम एक साथ बोलेंगे, एक मैं पहले बोलता हूँ, फिर बाद में आप बोलिएगा।
गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मकः। अभी देखिए ये जो धरती है, हम थोड़ा सा मिट्टी उठाते हैं और जब तक वो मिट्टी हमारे हाथ में, वो मिट्टी हमारे हाथ में, अभी मैं इसको पलट दूंगा वो सारी मिट्टी गिर जाएगी। मैं कुछ भी करके इस पोजीशन में मिट्टी को नहीं रोक सकता, वो मिट्टी गिरने वाली है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये पूरे जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है इनको मैंने धारण किया हुआ है, ये मेरी शक्ति से अभी भी घूम रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग एक प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में इतना फ्यूल डालना पड़ता है और वो जलता है, उसके बाद वो प्लेन ऊपर चलता है। अभी इस वाले देखिए, ये चित्र देखिए, ये हमारे कौन से विष्णु बैठे हैं? महाविष्णु। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, तो वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। तो उसमें पहले जो विष्णु आते हैं वो है महाविष्णु और कारणो दक्षाय विष्णु। फिर इनके शरीर से इनकी जो पसीने निकलने के लिए जो छिद्र हैं उसमें से क्या निकल रहे हैं? पसीना नहीं निकल रहा है, ब्रह्मांड निकल रहा है। ठीक है, और वो एक ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये जब सांस छोड़ते हैं तब बनते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और जब सांस लेते हैं तो ये सारे समा जाते हैं उनके शरीर में। तो अभी देखिए वो, और इसी सांस लेने और छोड़ने में हमारा जीवन, हमारे अनंत जन्म हो जाते हैं। और उसमें ही हमारा, समझ रहे, जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, इस कोने में कहीं तो एक चींटी होगी, वो चींटी सोच नहीं सकती कि हमारे श्री चैतन्य लीला प्रभु लोकेश्वर कृष्ण, उनकी 100 साल की उम्र होगी। ऐसा वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक हफ्ते 3 से 4 दिन इससे ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते, वो सोच ही नहीं सकते। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा खांस दूँ, उनके लिए कुछ तो हुआ, उनको पता ही नहीं ये खांसने का क्या था। वो बोले संसार में कुछ तो विपत्ति आ रही है, अभी तो संसार का प्रलय होने वाला है, अगर उनकी इतनी सोच है तो। लेकिन वो 3 दिन के जीवन में उनके लिए बहुत कुछ हो गया। तो उसी तरीके से ये हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, और भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो नहीं, मतलब अंदर लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड गायब हो जाते हैं, और छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं। वो जैसे वही चींटी है, वो उस कोने में है। यहाँ किसी का एक फ़ोन रिंग हो जाएगा तो उसके लिए अरे बाप रे क्या हो गया। और हमारे पुजारी जब तेज़ी से इधर से भाग के उधर प्रभुपाद जी की सेवा के लिए जाएंगे तो अरे धरती हिल रही है, क्या हो रहा है ये सब। उनके लिए समझ, उनकी समझने में क्या होगा। तो वैसे ही यहाँ संसार में कुछ तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो रही होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। हम लोग बहुत ही छोटे छोटे, हम लोग अगर आप गूगल मैप्स पे देखें तो हम सारे लोग एक बिंदु के अंदर यहाँ बैठे हैं। तो गूगल मैप्स का जो सैटेलाइट है वो ऐसा कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊपर है, जैसे एक फिक्स पोजीशन है। और ये जो अभी ये जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड जिसके अंदर हम लोग बैठे हैं सब, यहाँ कहीं हमारा ये अर्थ प्लैनेट दिखाया गया है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ हम लोग कहीं एशिया में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, भारत में महाराष्ट्र में बैठे हैं, और महाराष्ट्र में हम बारामती में बैठे हैं, और बारामती में शिवनगर में बैठे हैं, शिवनगर में हम लोग इस्कॉन मंदिर में बैठे हैं, और इस्कॉन मंदिर में एक कोने में बैठे हैं। तो इतने हम लोग अणु हैं, मतलब बैक्टीरिया और वायरस, उससे भी बहुत बुरी हालत है हमारी। तो अब इसको, अभी भगवान को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो भी परंपरा में ज्ञान दिया गया है तभी हम समझ सकते हैं। अभी ये पुस्तक वितरण का पूरा महीना है, हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ जो भी लोग हैं जो हमें पहली बार मिलते हैं या दूसरी बार मिलते हैं, या हमारे जो हितैषी हैं, पिताजी फ़ोन आया, मेरी मम्मी को बंद कर दीजिए। तो अभी ये जो हम अभी महीने में हम जो पुस्तक वितरण करने वाले हैं,
उसमें हम लोग क्या करने वाले, ये जो ज्ञान जो हमें मिला है वो हम उनको देने वाले हैं। और ये जो परंपरा में ज्ञान मिलेगा तो वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सही से समझ पाएंगे, और उनकी जो अज्ञानता है भगवान के प्रति और इस भौतिक जगत में जो हमारे इल्यूजन्स हैं वो सारी चीज़ें दूर होंगी। इसलिए हमें ये प्रयत्न करना है कि ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो हम दूसरों को बांट पाएँ। तो भगवान एक और श्लोक में कहते हैं, देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है वो मुझे नहीं समझ सकता। तो यानी हम लोग जो यहाँ सब बैठे हैं कितने भाग्यवान हैं। हम लोग जो वहाँ पे 6 अरब जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ नहीं बैठे, उनसे हम लोग अलग हैं, उनसे हम लोग ज़्यादा भाग्यवान हैं। आजकल दुनिया में सभी लोग अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम अलग हैं। तभी किसी का हेयर स्टाइल अलग रहेगा, किसी के कपड़े पहनने के तरीके अलग रहेंगे, कोई वो टैटू बनाएगा और कोई कुछ तो ऐसा विचित्र करेगा जो साधारण लोग से अलग है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से हम ये 6 अरब लोगों में एक मतलब अलग, विचित्र नहीं, मतलब हम अलग हैं। हम लोग बात समझे, और हम लोग भाग्यवान हैं। बस अब इस भाग्यवान जो हम भाग्य जो हमें मिला है इसको संभाल के हमें रखना है, और उसको अगर हमने संभाल के रखा तो हम धीरे धीरे अभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भगवान के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के घर चले जाएंगे। तो ये जो हमें मिला है हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। जिस दिन हमें, जैसे अभी आप लोग सब बड़े बड़े यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं और जो भी है, जैसे ही हमको 1 लाख रुपए हाथ में आते हैं तो उसकी महत्व हमें पता है। 1 लाख रुपए मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वैसे ही जब हम ये कृष्ण भावना में रहते और ये जो भौतिक जगत से छूटना और जो एक शाश्वत जीवन को पाना, इसका जिस दिन हम महत्व समझेंगे, हमारी उसके प्रति जो तीव्रता है पाने की वो बढ़ जाएगी, जो लौल्यम है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे अभी यही डिस्कस किया कि भगवान बता रहे हैं कि कैसे अज्ञानी मनुष्य हमें नहीं समझ सकता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमें अज्ञान में नहीं रहना, हमें पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऐसी चर्चाओं में बैठते बैठते हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना है, और बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेने, शनै शनै धीरे धीरे करते करते हम लोग भगवान को पा जाएंगे। जैसे वो एक बहुत कथा है, दंत कथा है ना, कि एक खरगोश था और एक ये था कछुआ, उनकी एक बार कंपटीशन हो जाती है, रेस होती है। तो जो खरगोश था वो एकदम ऐसा था, मैं तो भाग जाऊंगा। ये खरगोश जो कछुआ है ये बहुत धीरे चलता है, जब ये 10 पग चलेगा तब तक मैं तो एक जंप में ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जो खरगोश था वो अपने मद और मतलब ईगो से वो बस चुपचाप बैठा रहता था, कभी भागा कभी नहीं भागा। और खरगोश ये अपना जो कछुआ था वो तो जानता था कि मैं जब तक नहीं चलूँगा धीरे धीरे तब तक मैं नहीं पहुँचा। तो वो अपना कंसिस्टेंटली चलता रहा। फिर बाद में खरगोश सो गया, भूल गया, कोई और दुनिया में चला गया, लेकिन कछुआ हमारा धीरे धीरे भागता रहा। तो ये जो कछुआ है ये हमारा रोल मॉडल है, ये हमारा एक तरीके से आदर्श है। इसको देखते रहेंगे, हम धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप लोग सभी गाड़ी में चले हैं, भले हमारे सामने वो स्क्रीन है, तो हम जब 10-15 किलोमीटर की स्पीड से भागते हैं तो हवा का जो बहाव है वो भी उसी हिसाब से हमारे को रोकता है। लेकिन जब 70, 80, 90, 100 की स्पीड पे भागेंगे तो उसी हिसाब से हमारे को अपोजिशन आएगा हमारे तरफ। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे भागेंगे और भक्तों के संग में भागेंगे। कभी कभी आपने आकाश में देखा होगा कि कई पक्षी बहुत दूर से इधर से उधर बहुत दूर दूर चलते हैं, तो वो चलते वक्त में एक
वी बनाते हैं, अंग्रेज़ी का वी बनाते हैं, देखा होगा आपने। तो वो क्यों बनाते हैं, कोई बता सकता है? हवा को कट करने के लिए। तो जब ये वी बनाते हैं तो जो पहला जो पक्षी जो पंख फड़फड़ा रहा होता है वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है, उसके ऊपर हवा को वो भेदता है। भले हवा है लेकिन हवा को भेदने के लिए भी बहुत शक्ति लगती है। अभी मैं पिताजी के साथ स्कूटी चला रहा था और उनको मैंने कार्डबोर्ड दिए थे, हमें इधर आना था, सामान रखना था, तो पिताजी ने कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है और मैं स्कूटी धीरे ही चला रहा हूँ, लेकिन वो जो हवा का है ना, तो पिताजी बोल रहे हैं हाथ दर्द हो गया मेरा, अभी इसको मेरे को ऐसे ये चाहते हैं कि मुझे पीछे गिरा दे, लेकिन मुझे इसको ऐसे पकड़े रहना है। तो वो हवा है, हवा का अभी जो प्रेशर आता है वो हाथ पे बहुत मतलब एक तरीके से प्रभाव करता है, वो बहुत वो है। तो इस तरीके से ये जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए वो जो पक्षी पहला वाला वो क्या करता है कि आप इधर दूसरे पक्षी को आगे कर देता है, फिर वो तीसरे पक्षी को आगे करेगा, फिर चौथे पक्षी को आगे करेगा। तो इसी तरीके से एक संघ में वो अपनी एक जगह से दूसरे जगह की जो जाने की ये है जो यात्रा है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो इसलिए हमें भी भक्तों का संग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हम डाउन होंगे, कभी दूसरे डाउन होंगे, तब हम उसको पकड़ेंगे, तो वो उसका सहारा लेंगे, इस तरीके से रहता है। अभी मैं देखता हूँ जैसे एक हॉस्पिटल है, कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसमें जो जनरल वार्ड में सारे पेशेंट पड़े रहते हैं, वो सब एक दूसरे से क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेरा किडनी ख़राब हो गया है, तो मेरा हार्ट में ये हो गया है, तो मेरा बीपी डाउन हो गया है, तो मुझे कैंसर हो गया है, ये सब यही डिस्कशन रहता है। तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, संतावना देते हैं कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे, मैं भी बाहर निकलूँगा, हम भी बाहर निकलेंगे। तो यही है भक्तों के संग में हमको भी यही डिस्कस करना है कि हाँ ये त्रिपाद जो ये हमारे मोड ऑफ मतलब सत्व गुण और ये सब जो है, माफ़ कीजिएगा हमारे कोई तो रिलेटिव हैं, पिताजी को फ़ोन कर रहे हैं, उधर पहले माता जी को किया फिर पिताजी को कर रहे हैं, पूरा चेक करेगा, मेरे को भी आएगा थोड़ी देर में। तो इस तरीके से वो चल रहा है। तो पॉइंट है कि कोई ना कोई हम लोग आज कभी कोई डाउन होगा भक्तों में, कभी कोई अप होगा, लेकिन सब दिन हमारा जो जीवन की आप लोग इतने अनुभवी लोग हैं, जीवन कभी ऊपर है कभी जीवन में नीचे आ रहा है, जैसे ऊपर रहते रहेगा। लेकिन जो भक्तों का संग है ये ऐसे आके बैठना, एक चर्चा करना, हम लोग सभी एक पेज पे हैं। आज जो हमने सुना है समझा है, हम सारे जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ भी सिचुएशन आएगी थोड़ा तो ये याद आएगा। तो जिस दिन किस दिन हम कुछ मिस कर जाते हैं, नहीं आते, उस दिन कुछ तो ऐसा ज्ञान, ऐसी कुछ वाइब्रेशंस होंगी, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो मतलब हम मिस कर जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी है, हमें अपने पूरे हफ्ते का स्केड्यूल ऐसा करना है कि शनिवार और रविवार को कुछ भी करके मैं समय निकालूं और ये जो अज्ञानता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो दूर हो सके। अब श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी की एक प्रार्थना आती है, माया जवनिकाच्छान्नम अज्ञानधोक्षजम् अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि कृष्ण आप सिर्फ जो ज्ञानी लोग हैं उनके ही वही लोग आपको जान पाएंगे, बाकी लोग आपको नहीं जान पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये पर्दा है, बाहर सूर्य निकला हुआ है, लेकिन इस पर्दे की वजह से सूर्य के प्रकाश अंदर नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर्दा नहीं है तो सूर्य का प्रकाश जिस तरीके से आना चाहिए उतना आ रहा है। तो वैसे ही है कि माया एक तरीके से हमारे सामने पर्दा कर देती है और उस पर्दे की वजह से हम जो सही में कृष्ण हैं उनको नहीं जान पाते। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो मात्र श्रील प्रभुपाद कहते हैं मात्र 100 से 200 लोग ही जानते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धरती पे आए हैं। वो कोई अवतारी नहीं है, वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वही स्वयं आए हैं।
ये सिर्फ 100 से 200 लोग ही जानते थे। उसमें थे कौन? पांडव, कुंती महारानी, भीष्म देव और वृंदावन की गोपियाँ, बस बाकी कोई नहीं जानता था। इसीलिए शिशुपाल, दुर्योधन और भी बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते थे। शकुनी कई तरीके से सोचता था कि ये तो देखो छलिया है, ये छल करने वाला है। तो इस तरीके से जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ मौजूद थे तब उनके बारे में लोग नहीं जानते थे। उन्होंने, भगवान ने कई सारी लीलाएं की। तो ऑफकोर्स जो वृंदावन में लीला की वो इसलिए की ऐसी कि वो किसी असुर को मारते थे, गोवर्धन उठाते थे, तो भी यशोदा माँ सोचती थी अरे मेरे बेटे इसको चोट लग जाएगी। मैं कुछ नारायण मंत्र करती थी, गौमूत्र से स्नान कराती थी ताकि बचा रहे। हे विष्णु इसको बचाओ। अभी उनको क्या पता मतलब कि ये विष्णु के स्रोत है। तो लेकिन वो तो भगवान की एक लीला थी, क्योंकि अभी मान लीजिए यहाँ पे वो IPS ऑफिसर वहाँ आके बैठ गई और वो माँ, क्योंकि माता जी है तो सब माता जी चलो आ जाओ इधर थोड़ा झाड़ू लगाओ, ये बोल ही नहीं पाएगी। आइए बैठिए, अरे साफ़ करो, खुद ही झाड़ू लेके वो करेगी, बैठिए, ऐसा करेगी। तो ये भगवान को नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने वृंदावन में सबको भ्रमित कर दिया। वो कोई जान ही नहीं पाया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि सबको चाहिए प्रेम, इसलिए भगवान ने वहाँ भ्रमित किया। और यहाँ पे भौतिक जगत में जो अज्ञानी उनको भ्रमित इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कोई मेरे पास आए तो मुझसे प्रेम करे, कोई मेरे मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, इसकी जी हजूरी करनी चाहिए, इसको मस्का लगाना चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे वही चाहिए जो मुझे प्रेम करे। तो इसलिए भगवान उनको अज्ञान में रखते हैं ताकि ज्ञान से वो मुझे जाने। श्रीमद् भागवतम में 10 स्कंद तक मतलब 9 स्कंद खत्म करने तक सिर्फ भगवान की शक्ति, पद, स्थिति, प्रभाव इसके बारे में हमको पता चलेगा, बाकी और कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन 10वें स्कंद में जब भगवान की लीला शुरू होती है तब हमें समझ में आता है कि ये जो छोटा बच्चा माखन जो चुरा रहा है वो ये संसार का मालिक है, वो माखन भी उसका ही, वो चोरी नहीं कर रहा, अपनी चीज़ को खुद ले रहा है और हमें दिख रहा है चोरी कर रहा है। तो ये ज्ञान आने के लिए पहले 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि ये जो कृष्णा है जो गोपियों के साथ रासलीला कर रहा है, बहुत ही अभद्र व्यवहार कर रहा है, अरे कुछ नहीं, उसकी ही है, उसकी ही पत्नियां हैं, उसके ही अंश हैं, उनके साथ है। ये तो हम दूसरों को लेके बैठे हैं, जो भगवान की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लेके बैठे हैं और उसको अपना मान के रख रहे हैं। ये तो उसी का है। जब मैं पैदा हुआ था तो नंगा आया था, जब मरूंगा तो भी कुछ नहीं लेके जाऊँगा। यहीं पीछे शमशान भूमि है, कोविड के समय इधर ही था मैं, और ये जब मंदिर आते आते कभी आग बंद ही नहीं हुई, वो जलती रही है, दिन भर जलती रही है, रात भर जलती रही, खिड़की से दिखता था। तो समझ में आता था कितने शरीर जल रहे हैं। लेकिन जलते वक्त ऐसा नहीं है कि ट्रक के ट्रक लोग पैसा लेके आ रहे हैं जला रहे हैं, वो ज़मीन जो यहाँ थी उसको लेके जा रहे हैं और जला रहे हैं, या जितने कपड़े खरीदे, जितने कॉस्मेटिक खरीदे, कुछ वहाँ जाके अग्नि में डाल रहे, कुछ नहीं, एक चीज़ नहीं लेके गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का है। जिस दिन ये हम समझने जाएंगे, हम समझ जाएंगे, उस दिन हम कृष्ण के बहुत समीप आ जाएंगे। तो ये जो अज्ञान रूपी बादल है उसने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। अब ये सूर्य का लाखों किलोमीटर ऊपर है और ये जो बादल हैं 2-3 किलोमीटर ऊपर ही रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम देख नहीं पाते भगवान श्री कृष्ण कौन है। अब भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझें, तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक दिया गया है, इसका हिंदी में मिल नहीं पाया। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवा मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। तो देखिए, अगर हमें कृष्ण को जानना है तो देखिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा और साथ में सेवा भी करनी पड़ेगी। ऐसा है कि एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे यहाँ प्रभुपाद जी के गुरु हैं वहाँ बैठे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा आदमी आया और उस समय उसका बहुत पद था, उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत उसका प्रभाव था समाज में।
वो आया और बोला मुझे भगवान के बारे में जानना है। तो हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने क्या किया, उसको बोला ऐसा नहीं कि उसको चलो बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ, भगवद गीता लेता हूँ। बोले जाओ हमारे जो किचन है उसमें बर्तन धो। तो वो आदमी गया, बर्तन धोने लगा। 1 धोया, 2 धोया, कई सारे धोए। तो उस बर्तन धोते धोते उसका क्या हो गया, जो अहंकार है वो कम हो गया। वो मतलब जैसे होता है ना, हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम अपना पूरा बैगेज लेके जाते हैं। मैं इतना बड़ा आदमी, इससे मिलने जा रहा हूँ, इसको मुझे सेवा करनी चाहिए, मेरे को सेवा करनी नहीं चाहिए इसकी, ऐसा रहता है। तो हमें जब नम्र बनेंगे भगवान के बारे में जानने के लिए तो हमें कुछ ज्ञान आएगा। जैसे अभी यहाँ पीछे एक पानी की टंकी है, या आप सभी के घर में पानी की टंकी है। पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर हमको मोटर लगाना पड़ता है, और उसका मोटर लगाने के बाद पानी ऊपर जाएगा। मतलब नेचुरल जो तरीका है कि पानी ऊपर से नीचे जाएगा, उसी तरीके से जो ज्ञान है वो ऊपर से नीचे जाएगा। और जब हम अहंकार रूपी से हमें एक बहुत ऊपर स्थान मिलता है अहंकार की वजह से, तो इसलिए ज्ञान हमारे अंदर आता नहीं। लेकिन जब हम नम्र बनते हैं तो हमें नीचे की पोजीशन मिलती है, तो फिर गुरु से हमें ज्ञान नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसलिए अभी हमारे अंदर हम लोग सब यहाँ जितनी भी उम्र में आए हैं, ये समझने को मौका मिला है। कोई बात नहीं, हमारी एक कंडीशनिंग, हमारी आदतें हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम सेवा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जब हम सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के समीप पाएंगे। जैसे अभी हम लोग सभी ऑफिस भी जाना है, घर भी संभालना है, फिर कई सारे हमारे नियम है, कोई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो सब हमें समाज में पूरा करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने लिए डिसाइड करेंगे, मतलब एक तरीके से प्रण लेंगे, संकल्प करेंगे, ये मुझे करना है। जैसे हम माला करते हैं तो कोशिश करेंगे हम सुबह सुबह जितनी भी ज़्यादा माला कर सकें कर लेना चाहिए। अभी देखिए मैं 2-3 दिन से इधर घर में आया हूँ, तो मैं जब घर में माला करता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे ना ये पानी लीक हो रहा है, और यहाँ पे ये करना पड़ेगा, सब्जी रखने के लिए एक बर्तन लाना पड़ेगा, कढ़ाई नहीं है तो यहाँ पलटा नहीं है। इस तरीके के ख्याल आते हैं जब मैं जिधर देखूँ कुछ तो ऐसा चीज़ दिखता है कि ये करना है, समझे ना, मेरी आंखों को कुछ तो डिस्ट्रैक्शन मिलता है। देखिए ये आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना है, भागना नहीं है, ये करना ही है, लेकिन जब के समय नहीं करना है, समझे ना, जब के समय ये सब नहीं करना है। तो अब ये सब दिख रहा है, तो अब इसमें कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये तो आएगा। अब कितनी देर आँख बंद करेंगे, आँख खोलना ही पड़ेगा, और ये सब आ जाएगा। फिर एक कथा शुरू हो जाएगी मन में, और पूरा का पूरा जब पूरी की 16 माला वो निकल जाती है उस कोई चीज़ पे, वो 16 माला आज पूरा निछावर हो गया, ऐसा हो जाता है। तो इसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस दिन मुझे छुट्टी हो, मंदिर में आके बैठ के जप करो, क्योंकि यहाँ आपको कुछ सोचना नहीं है। अब जो पुजारी है या जो भी यहाँ सेवक है, जिनकी जिस दिन की सेवा, उसको उस बारे में ही सोचना है, बाकी 6 दिन ये सब सोचना ही नहीं। तो आप जब यहाँ आके बैठेंगे, जप करेंगे, कुछ भी हो रहा होगा, आप जप पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे ये सब नेचुरल थॉट जो मैंने अभी देखा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि संडे के दिन, सैटरडे के दिन, या जिस दिन आपकी छुट्टी हो, मंदिर में आइए, बैठिए, जप कीजिए। यहाँ के वातावरण में, वहाँ इतना अच्छा हमारा गार्डन है, उसमें बैठ के भी जप कर सकते हैं, भक्तों का संग ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ मंदिर में या घर पे कोई भी जप कर रहा है, मान लीजिए पति जप कर रहे हैं, पत्नी जप कर रहे हैं, बच्चे जप कर रहे हैं, और आप भी उसमें जप करना चाहते हैं, तो कहीं दूर बैठ के ना जप करें, उनके साथ बैठ के जप करें। तो क्या है, भक्तों का संग लेना है। ऐसे छोटी छोटी बातें हमने ध्यान में रखी ना, तो फिर धीरे धीरे हमारा ये मतलब हम डेवलप कर पाएंगे। और कई सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। एक फिज़िकल सेवा हुई, हम मंदिर में आके खुद कुछ बर्तन लेके साफ़ करें, या कुछ जगह कहीं गंदा दिख रहा है, या कुछ चीज़ें मतलब व्यवस्थित नहीं है,
तो जो भी उनके इंचार्ज उनसे पूछिए। जैसे एक आता ना, एक जोक है कि एक बार एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक बुढ़िया खड़ी थी, तो एक नौजवान को लगा कि उसको रोड पार करना है, तो वो उसको उधर से लेके उधर रोड पार करवा देता है। फिर बाद में बुढ़िया और बिगड़ जाती है। वो बोलती है, अरे क्या किया तुमने? वो बोलता है, क्यों, क्या हुआ? इतनी देर से तो मैं इस कोने में आई, तुमने मुझे फिर वापस वहाँ भेज दिया। तो इसीलिए हमारा सेवा करने का मूड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ के जो भी इंचार्ज जो भी सेवा के, उनसे हमने विचारा नहीं, और जो गलत था उसको अच्छे से किया। और फिर वो बोले, फिर कैसे ये कर दिया आपने, कौन किया ये? फिर इंचार्ज गुस्सा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा इससे अच्छा सेवा मत करो। समझे ना, मन ऐसे करता है, इससे अच्छा यार कोई सुनाने से अच्छा मैं सेवा ही नहीं करता, चुपचाप आके आ जाने का। नहीं, जो भी है सेवा, जिसमें भी जो भी इंचार्ज उससे बात कर लें। मान लीजिए कुछ भी, अब यहाँ पे डंडा नहीं है, पर्दा लगाना है, आपने पर्दा लगाया, तो वो एक नया पर्दा लेके आ गए, अब यहाँ 11 पर्दे अलग हैं और ये एक अलग तरीका हो गया। सेवा की आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने पूछा नहीं कि ये पर्दा कहीं अंदर रखा हुआ है, वो डंडा टूट गया है, या जैसा भी कुछ भी। आप बात समझ रहे ना कि हमें सेवा करनी है, लेकिन जो इंचार्ज है, जो भी उसके, जिनको समझाया गया है। इस्कॉन मंदिर में देखिए सब जगह मंगल आरती एक समय पे होगी, मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती होगी, नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती होगी। सब चीज़ का एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड दिया गया है। तो वो स्टैंडर्ड जानने के बाद हम सेवा करेंगे तो उसको हमारी जो अथॉरिटी वो अप्रिशिएट करेगी कि जो ज्ञान दिया गया वो परंपरा में आगे जा रहा है। बात समझे कि अभी जैसे जो भी हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी ने जो जो बताया है, वो जब हम जानने के बाद उसी तरीके से कर रहे हैं, तो वो लोग प्रसन्न होते हैं कि जो ज्ञान बताया गया वो परंपरा में आगे लोग जान रहे हैं, फिर आप भी वही आगे दूसरों को बताना है। अभी यहाँ पे कोई अलग तरीके से कीर्तन शुरू कर दे तो वो ठीक नहीं। हमारे हरे कृष्णा कीर्तन हमारे जो आचार्य ने गाया है वही हम गाते हैं, भले वो बंगाली में, या महाराष्ट्र में लोग मराठी में गाना चाहिए कुछ तो, लेकिन ये बंगाली में है, लेकिन हमारे आचार्य ने वही बताया। हम उसका जो मीनिंग है वो समझते हैं और उसके बाद से हम गाते हैं, भले हमें थोड़ी मुश्किल पड़ती है, लेकिन हम कोशिश वही करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहे? माफ़ कीजिएगा मैं बहुत कुछ बोल गया, मेरी इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन सेवा के रूप में। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए महाराज जी। बहुत अच्छा तरीके से आपने बोल दिया कि भक्तों का संग कितना जरूरी है हमारे लिए, वो भी अच्छा था। और वो वर्ड्स का जो एग्जांपल दिया जरूरी है कि मेरा एक सवाल था, आपने जो कच्छु और ससे के बारे में किया, तो ये सवाल है कि कच्छु का स्पीड कम रहता है और खरगोश का ज्यादा रहता है, तो स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? आपने जो बोल दिया, तो स्पीड से ज्यादा जो डायरेक्शन के बारे में आपने अभी बोल दिया, तो वो क्यों ज्यादा? देखिए, स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन, हम किस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए है, आप लोग सभी पूना गए हैं, पूना जाने का एक रास्ता है मोरगांव से, फिर उसके बाद से जेजूरी, सासवड़, फिर आप पूना पहुँचे। आप लोग कभी ऐसा नहीं गए दौंड से होते हुए, आपातकालीन में गए होंगे, लेकिन दौंड से शोलापुर जाके ऐसा नहीं करते। तो डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब लोग दौड़ रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं किसकी तरफ दौड़ना है। तो ये जो हम ज्ञान, जो भगवद गीता हमें बताता है, कृष्ण की तरफ। हाँ, अभी देखिए हम लोग आने के बाद से, यहाँ इस्कॉन में आने के बाद से, ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं खा रहे या पानी नहीं पी रहे या हम कहीं घूम नहीं रहे, सब जगह जा रहे हैं, सब खा भी रहे, पी भी रहे, लेकिन हमने क्या किया है, डायरेक्शन दी अपने जीवन को। वो डायरेक्शन क्या है? कृष्ण की तरफ। पहले हम कुछ भी बना खा लेते थे, लेकिन नहीं, अब हम प्रसाद खाएंगे। हमने एक डायरेक्शन दिया है। तो जैसे ही हम प्रसाद खाने का निर्णय लेते हैं, बस भगवान को हम 2 मिनट दिखाते हैं। जितने 4 चपाती लगाए, थोड़ी सब्जी रखी, दाल रखा, पानी रखा, वो उतना ही वापस आ जाता है। हमारा जो भगवान क्या खाते हैं? हमारा भाव खाते हैं। वो भाव वैसा वाला मराठी में नहीं, भाव, हमारे जो
भगवान के प्रति जो डिवोशन है उसको खाते हैं वो। भावग्राही जनार्दन बोलते हैं ना, तो चपाती वैसी ही वापस आ गई। जिस दिन कभी कई ऐसी लीलाएं हैं कि भगवान ने सही में खाया है, कम हो गया, वो भी हुआ है, लेकिन हमारा भी वो स्टेज आया नहीं, वो भी कभी आएगा तो देखेंगे, देख लेंगे। तो पॉइंट यही है कि हमने क्या किया, डायरेक्शन दी, कृष्ण के प्रति उसको केंद्रित कर दिए। बाहर सब लोग कर रहे हैं। अभी देखिए आपने क्या किया कि कुछ भी होगा, कितना भी लेट होगा, हम उसको भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाएंगे। कितनी भूख लगेगी, तो ये एक हमारी तपस्या है। और ऐसा नहीं कि भोग लगाने के बाद प्लेट नहीं वॉश करना, वो सब जो मतलब साफ़ सुथरा रखने के जो तरीके वो सब फॉलो करना है। एक तरीके से 10 मिनट और जाएगा। फिर पहले क्या था, हम पूना से आ रहे हैं तो रास्ते में कहीं कोई होटल पड़ेगा उसमें खा लेंगे, नहीं अब नहीं खाएंगे, वहाँ तो कृष्ण का प्रसाद मिलेगा नहीं। और वो कौन से लोग हैं जो बना रहे हैं, वो सब अशुद्ध है, हमारा मन अशुद्ध हो जाएगा। तो कुछ भी हो, घर जाके हम कुकिंग करेंगे, खाना बनाएंगे, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, भोग लगाने के बाद खाएंगे। तो इतना सारा हम तपस्या हमने खुद ही प्रेम से स्वीकारा है। गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? सब लोग कई भले रोज ना करते हो, लेकिन कभी जिस दिन भी हुआ ऐसा करते हो। तो ये एक तपस्या हमने क्या किया, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो सोच है, उसको हमने कृष्ण की तरफ केंद्र कर दिया। इसलिए क्या हो गया, सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। आपके घर में एक मिर्च भी रखी होगी कहीं ना, वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जाने वाली है। आपने अगर थोड़ी सफाई भी की है तो वो क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ विराजमान है, आपका घर मंदिर है, उसमें सफाई की है आपने, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की वजह से आपका पूरा घर मंदिर बन गया है। ये कोई एक साधारण एक्टिविटी नहीं है, आपने सिर्फ भोग लगाया, प्रसाद लेने का जो निश्चय किया। जैसे हम बाहर जाके वड़ा पाव खाते थे, तो ठीक है हम घर में वड़ा बना लेंगे, कभी कभार हम मंदिर में पाव बना देंगे। कोशिश है कि हम लोग ऐसा कुछ करें जो भक्तों की जो इच्छाएं रहती हैं वो पूरी हो जाएं। महीने भर में, साल भर में कभी इडली, अभी मैं सुना इधर इडली बनता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि चलो आएंगे मंदिर में, हमें इडली खाने को मिलेगा। तो भक्त लोग इसी तरीके से अपने जीवन को ऐसा केंद्रित कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं कि कृष्ण के पास ही। नहीं तो बाहर जो सामान्य लोग हैं जिस तरीके से कर रहे हैं वो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता नहीं अभी क्या बना है, लेकिन पोहा बना है, ठीक है। तो अभी विराम देते हैं, क्योंकि आगे हमें बांग्लादेश में जो हो रहा है भक्तों के साथ, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज की डेट में हमें दिख रहा है, और 15 साल 10 साल बाद हमारे साथ भी होगा। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी ये कुछ प्रयत्न करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं इस्कॉन के प्रति, तो जितने समय है उतने समय इस्कॉन नीचे है। बहुत लोग कुछ कुछ बोलेंगे, भक्तों को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, और उसके बाद से फिर देखते हैं अचानक से इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे इस्कॉन में। प्रभुपाद जी के समय की बात है, देवानंद जी ने एक मूवी निकाली थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, दम मारो दम। उसमें दिखाया, प्रभुपाद जी को दिखाया उसमें। तो प्रभुपाद जी बैठे हैं, करताल बजा रहे हैं, और इधर जो भक्त हैं वो सब लोग अपने नशे, क्योंकि नए नए थे, तो उसमें थे अभी नशे में। तो देवानंद ने ऐसे दिखाया कि ये जो लोग हैं ये नशा धूमपान सब करते हैं, लेकिन भगवान का भी पूजा करते हैं। तो ये दोनों बराबर ही करते हैं। हम लोग को ऐसा बनना चाहिए यार, ये इस तरीके के लोग हैं। फिर बाद में कई लोग गए प्रभुपाद जी के पास, भक्त लोग, प्रभुपाद जी आपको भी दिखाया और ऐसा वो मूवी में दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि टेंशन मत लो, ये लोग भूल जाएंगे दम मारो दम, लेकिन हरे कृष्णा हरे राम याद रखिए। तो देखिए आज मैंने ये बात बोली है तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि कुछ दम मारो दम हुआ है, लेकिन ये हरे कृष्णा हरे राम सबको पता है। इसलिए चिंतित मत होइए, जो हो रहा है भगवान का एक प्लान है, और उसके बाद से हमारे जीवन में कुछ तो उत्थान, या हमारे इस्कॉन के जीवन में उत्थान होगा। गौरांग प्रभु कहते हैं कि भक्तों की विपत्ति ही उसकी संपत्ति बनती है। आपके जीवन में गौरांग प्रभु बोलते हैं कि भक्तों की कोई भी विपत्ति उसकी संपत्ति बनेगी। तो हम जब भी देखेंगे इस्कॉन का, जैसे प्रभुपाद जी जब खोले थे इस्कॉन, तो
तो हर दिन जब इस्कॉन थोड़ा लोग देखने लगे, अंग्रेज़ लोग अमेरिका के, तो वो लोग पेपर में आर्टिकल डालते, फ़ोटो डालते और उसमें तरह तरह की गालियाँ लिखते थे। और प्रभुपाद जी को वो आर्टिकल उनके भक्त लेके आते, प्रभुपाद जी लुक इन दिस आर्टिकल दे हैव रिटन सो मच बैड थिंग अबाउट इस्कॉन, तो मतलब इसमें बहुत बुरा लिखा है इस्कॉन के बारे में। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है बताओ इसमें कितनी बार कृष्णा लिखा है, तो प्रभुपाद जी इसमें 30 बार लिखा है और इस आर्टिकल में इस बार 50 बार लिखा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वाला आर्टिकल अच्छा है। तो भक्त लोग बोलते लेकिन इसमें बहुत गलत बोला है इस्कॉन के, पर कोई बात नहीं, 50 बार कृष्ण का नाम लिखा है ना, जो भी पढ़ेगा 50 बार कृष्ण का नाम लेगा, इसमें कम लिखा है बुरा, लेकिन 30 बार ही कृष्ण लिखा है तो उसका कम फायदा है। तो ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि एक बार किसी भी तरीके से कृष्ण को याद किया, बोला नाम, स्मरण किया, तो जो भी स्मरण करा भले कितना भी वो द्वेषी हो, उसका बेनिफिट होने वाला है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।